मैं धीरे से अपना हाथ खिसकाते हुए नीचे ले गई, तभी मुझे एक बहुत जोर का झटका लगा। अब संजय बिल्कुल भी बचा नहीं रहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अब मर्द बन चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना हाथ पीछे हटा दिया। मुझे लगा था कि कहीं संजय जाग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी संजय बोला, प्लीज करिश्मा, अपना हाथ ऐसे ही फेरते रहो, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तभी मैंने उसको चिढ़ाते हुए कहा, बदमाश, मुझे लगा तुम सो रहे हो। संजय बोला, मैं तो सो गया था, पर तुम्हारी इन प्यारी हरकतों ने मुझे जगा दिया। मैं फिर से बेझिझक होकर उसके ऊपर अपनी उंगलियां फिराने लगी। जैसे जैसे मेरे हाथ नीचे बढ़ रहे थे, मैं उसके साथ खूब शरारत कर रही थी। संजय शर्म से लाल पीला हो रहा था। मैंने बोला, संजय, तुम शर्मा क्यों रहे हो? बचपन में भी तो हम दोनों इस खेल को खेलते थे। डॉक्टर वाला, तब भी तो हम पूरे शरीर की जांच करते थे। तभी संजय बोला, हाँ, हम बचपन में भी खेलते थे, पर तब मैं बच्चा था। मैंने कहा, तो क्या हुआ संजय, दोस्त तो हम अभी भी है। मैंने कहा, चलो अब मेरा हाथ छोड़ो और मुझे देखने दो। मेरे इतना कहते ही संजय ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पेट पर ले गई और उसको धीरे धीरे सहलाने लगी। थोड़ी देर के बाद में अपना हाथ थोड़ा और नीचे ले गई, तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा। मुझे लगा अब सच में संजय बिल्कुल भी बचा नहीं रहा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम तो अभी बिल्कुल भी बचे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं बिल्कुल निढाल पड़ती जा रही थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। संजय ने कहा, करिश्मा, तुम भी तो पहले से बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं संजय, मैं वैसी की वैसी ही हूँ। तभी संजय बोला, नहीं करिश्मा, तुम भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, एकदम गोलू मोलू सी, एकदम प्यारी गुड़िया की तरह। पहले तो तुम पतली सी थी तो इतनी ज्यादा सुंदर नहीं लगती थी जितनी की अब लगती हो। उसकी मुंह से यूं अपनी तारीफ सुनकर मुझे कुछ होने लगा। मैं अपना होश खो बैठी थी। मैं धीरे धीरे अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और धीरे से उसके कान के पीछे कहा, संजय, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, नहीं है। मैंने उसको कहा, तब तो मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मैंने धीरे धीरे शुरू किया और बिल्कुल धीरे से उसके कान के पीछे बोला, संजय, कैसा लग रहा है? वो बोला, बहुत अच्छा। फिर मैंने उसको पूछा, क्या आगे भी कुछ करना है? संजय का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वो बिल्कुल ही खामोश हो गया था। फिर मैंने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। उसके मुंह से लंबी लंबी सांसें निकल रही थी। एक बार मैंने धीरे से उसको पूछा। इस बार संजय बोला, करिश्मा, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं संजय, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सिखाती हूँ। उसको बहुत शर्म आ रही थी। संजय कमर को देकर बोला, अरे करिश्मा, तुम तो बला की खूबसूरत हो। फिर वो मेरी कमर पर किस करने लगा। कई दिनों से मैंने किसी को प्यार नहीं किया था। संजय ने अब शर्माना छोड़ दिया था। वो मेरे बड़े बड़े खरबूजे को देकर सन्न रह गया और कहने लगा, ये दोनों तो बड़े कमाल के हैं। वो बोला, तुम्हारी गुफा तो एकदम हीरोइनों की तरह है। मैं मदहोश हो चुकी थी। अब मैदान में क्रिकेट शुरू हो चुका था। मेरा मन भी क्रिकेट खेलने का कर रहा था। मैंने कहा, देखो संजय, ये शर्म को छोड़ो और जो भी करना है जल्दी करो। मेरा इतना कहते ही उसको थोड़ी झिझक महसूस हुई। मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। मैंने कहा, डर मत, थोड़ी देर के बाद तुमको बहुत मजा आएगा। हम दोनों पसीने से पूरे भीग चुके थे। उस दिन हम दोनों के बीच खूब रोमांस हुआ। थोड़ी देर के बाद हम दोनों निढाल पड़ गए थे। मैंने बोला, संजय, ऐसा मजा तो जिंदगी में कभी भी नहीं आया। तुम बहुत अच्छे हो और जो भी लड़की तुम्हारे साथ शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी। तभी संजय बोला, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हम दोनों के बीच ये सब भी होगा। मैंने उसको गले लगाते हुए कहा, आज सच में तुमने मुझे बहुत मजा दिया है, इसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। फिर हम दोनों फ्रेश हो हुए और चैन की नींद सो गए। 12 दिनों तक संजय मेरे घर पर रुका था। 12 दिनों तक हम दोनों ने खूब एंजॉय किया था। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।